हमारे साथ शैलेंद्र के बेटे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, आपके पिता की अगर बात करें, कई बड़े गीत उन्होंने दिए, जो गीत आज लोगों के दिल में बसते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जिससे बिहारियत की उनकी पहचान, जिस आरा से उनकी पहचान, आज क्या बिहार उनको भूल गया है? आखिर उनको उस सम्मान क्यों नहीं जिसके वो वाजिब हकदार है? इसको लेकर के आपकी क्या राय है? एक तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती बिहार को, क्योंकि शायद लोगों को देर से ही पता चला। मैंने भी 2012 या 11 में अनाउंस बताया था लोगों को कि वो हमारे ओरिजिनल रूट तो बिहार के थे। और जब हमने और उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि तीसरी कसम भी उन्होंने सिर्फ इसीलिए बनाई थी क्योंकि उसमें उनका एक बिहार का कनेक्शन बनता था जब स्टोरी उन्होंने पढ़ी थी। और उस फिल्म के दौरान, मतलब उस फिल्म के एंड तक वो मुश्किल में पड़ गए थे और मतलब उनकी जान तक चली गई थी। लेकिन उसके बाद मतलब अब बिहार में तो लोगों को पता था कि हैं वो वहीं के, लेकिन आज तक ना कोई सड़क, ना कोई चौराहा, ना कोई स्कूल, ना कोई कुछ भी नहीं, मतलब कोई सम्मान नाम की कोई चीज। हालांकि वो खुद ऐसे सम्मानों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी बनती है बिहार के लोगों की, बिहार के गवर्नमेंट की, और कि उनको सही तरह से सम्मानित किया जाए। और बिहार के इतने बड़े मतलब गीतकार जिनका मतलब रूट बिहार में है, तो उनको डेफिनेटली सम्मानित करना चाहिए। और तो हम भी देख रहे हैं, रुके हुए हैं, शायद कोई पहचान ले, शायद कोई बोले कि कुछ किया जाए इनके बारे में। और आप लोगों के माध्यम से ये बात तो कई लोगों तक पहुंचेगी, तो हम यही आशा करते हैं कि कुछ लोग जाग जाएंगे और कुछ किया जाएगा। जी जी चलिए, बिल्कुल। तो जो वाजिब सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया था, और जब भी जयंती उनकी आती है, जब पुण्यतिथि आती है, तो हम याद उन्हें ज़रूर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान देने के नाम पर या फिर कोई बड़ा अवार्ड देने के नाम पर हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये एक दिल में टीस पहुंचता होगा आप लोगों के भी। की बात है नहीं, मतलब और सिर्फ बिहार नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इतने सालों से मतलब उनको कोई किसी तरह का सम्मान नहीं दिया गया। और एक ही बार कुछ 6-7 साल पहले हमको पता चला कि उनका नाम, किसी ने हमको इंफॉर्मेशन दी थी कि उनका नाम पद्मश्री के लिए लिया जा रहा है। तो हमने अपनी फैमिली की तरफ से बोलते हुए ये बोल दिया था कि भाई, अगर अभी आप लोग पद्मश्री उनको देने की सोच रहे हैं तो ये ख्याल आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि अगर सैफ अली खान और ऐश्वर्या राय के बाद आप लोग शैलेंद्र जी को पद्मश्री देंगे तो इस बात से तो हम बिल्कुल एग्री करेंगे नहीं। तो हमने मना ही कर दिया था कि पद्मश्री तो नहीं, कुछ और बहुत से अवार्ड हैं जो दिया जा सकते हैं और उनको सम्मानित किया जा सकता है, और सम्मान करना भी चाहिए। अभी इतने सालों में, जब अगले साल उनके गुजरने के बाद 60 साल हो जाएंगे और अब तक कोई कहीं से भी कुछ ऐसा वो हुआ नहीं है, तो क्या करें। मतलब दुख तो होता है, लेकिन वो जो लॉबिंग होती है लोगों की, वो हम नहीं शायद कर पाए हैं। सही लोगों से जाके मिलना जुलना, जो भी करना है वो नहीं कर पाए, तो शायद जी वो सब करना पड़ता है।
अब बिल्कुल। दिनेश शैलेंद्र जी, जिस हम डायरी को लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, जिसमें परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, आरा का, अख्तियारपुर का, प्रोविंस बिहार का जिक्र किया गया है। आप भी कुछ दिन पहले उस गांव घर में गए थे। आपने क्या तलाशा? आपका इमोशन किस तरीके का जुड़ा उस जगह से? हमें पता चला था हमारे मामा जी से कि बाबा जाना चाहते थे अपना गांव देखने, और वो कभी जा नहीं पाए। तो उनकी डायरी में हमें एक लिखा हुआ पूरा वो मिला कि एग्जैक्ट एड्रेस उनका। तो वो एक गांव है अख्तियारपुर, और आरा डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ का एड्रेस था। तो हमने कोशिश करके हम उसके बारे में पता किया, और फिर पहुँचे। हम अख्तियारपुर देखा, और बहुत ही खूबसूरत गांव है। लेकिन मतलब वहाँ कोई फैमिली तो चली गई थी 100 साल पहले वहाँ से। हमारे दादाजी तो 100 साल पहले ही उनका ट्रांसफर हो गया था, तो चले गए थे। तो वहाँ ऐसा कोई घर वर तो हम ना ढूंढ पाए, ना ढूंढने की कोशिश भी की। लेकिन ये अच्छा लगा कि हम बाबा जाना चाहते थे, उनके बदले में हम जा पाए, और वो गांव देखा अख्तियारपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ घंटे वहाँ रह के हम आए। जी जी, बिल्कुल। और भोजपुरी सिनेमा के जो शुरुआती गीत थे वो भी आपके पिताजी ने लिखे, चाहे वो गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो हो, इसके साथ साथ पिंजरा में बंद भइल हाय राम काहे बसुरिया बजौले जैसे कई गाने हैं। जी भोजपुरी के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। और आरा, अगर बिहार बिहारियत की बात करें तो भोजपुरी भी एक अपनी जगह रखती है। तो जी उनके योगदान को किस तरीके से देखते हैं, और बिहार को जिस तरीके से उन्होंने एक पहचान दिलाई, एक जो एसेंस दिया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत ही उस फिल्म से हुई थी, गंगा मैया तो है पीरी चढ़ैबो। और उस फिल्म के सारे गाने बाबा ने लिखे थे, चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। तो वहाँ, और वो आज तक की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है भोजपुरी की। और मतलब कोई इतने हजारों फिल्में बन चुकी हैं भोजपुरी में, लेकिन कोई फिल्म बिजनेस वाइज उसके नजदीक नहीं आ पाई हैं जो गंगा मैया ने रिकॉर्ड सब तोड़े थे। और भी 7-8 भोजपुरी फिल्मों के गीत लिखे थे उन्होंने, और बहुत खूबसूरत गीत, और बहुत भोजपुरी को मतलब दुनिया भर में जहाँ भी लोग हैं, मतलब चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो, चाहे दूसरी जगह मॉरिशस में हो, वो सब उनके गानों की बहुत तारीफ करते हैं, सुनते हैं आज भी। और तो भोजपुरी का भी ये फैलाना बाबा को काफी हद तक एक क्रेडिट देना चाहिए कि भोजपुरी को इतना पॉपुलर उन्होंने पूरी दुनिया में किया हुआ। तो जी, एक बार अमला शैलेंद्र मजुमदार भी जो दुबई में थी, वो भी आरा शहर में आई, और कहीं ना कहीं उस एक खोज में लगी कि किस तरीके का वो घर होगा, किस तरीके की मिट्टी होगी। उससे जुड़ी कुछ और यादें भी हैं बाकी जो आपके भाई बहन रहे? जी अमला दीदी तो हमारे जाने के 3-4 साल बाद वहाँ गई थी, और हम ही ने बताया था कि हम जाके आ गए हैं, और फिर वो 3-4 साल बाद वो जा पाई। तो लेकिन खोजना तो कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ हाँ ठीक है, हमने वहाँ तो मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ सा गांव है। तो जो मतलब कुछ वो रखते हैं हैसियत गांव के लिए, कुछ करने के लिए, या स्कूल बनाने के लिए, या कम से कम बाबा के नाम से ही कुछ कर दिया जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं है वैसे। अच्छा, एक गाना मेरा नाम जोकर का, जीना यहाँ मरना यहाँ, जिसको शायद पूरा शैलेंद्र कर भी नहीं पाया, लेकिन शैली शैलेंद्र ने उस हाँ गाने को पूरा किया। रोचक तथ्य, उससे जुड़े कुछ यादें आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, हमारे सबसे बड़े भाई साहब शैली शैलेंद्र जो गुजर गए 2007 में, उनकी डेथ हुई। तो
बाबा ने पूरा मतलब पूरा मुखड़ा तो लिख दिया था, लेकिन आगे अंतरे नहीं लिखे थे। तो जब फिर हमारे भाई भी बहुत यंग थे और उन्होंने राज साहब से कहा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो राज साहब ने मौका दिया और वो गाना कंप्लीट हुआ और बहुत ही खूबसूरत लिखा भी उन्होंने, और वो गाना कंप्लीट होकर फिल्म में आया और आज तक लोग याद करते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना जहाँ। ये थीम सॉन्ग भी था मेरा नाम जोकर का, और आज तक पूरी दुनिया में गाया जाता है। आप उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, रावलपिंडी में जी 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 बिल्कुल। और दिनेश जी, रावलपिंडी पाकिस्तान का जिक्र होता रहा, लेकिन इसके साथ साथ बिहार से जिस तरीके के जुड़ाव की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, रावलपिंडी टू बिहार, ये सफ़र और ये कितना दिलचस्प लगता है? जी, बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि वो बिहार तक वो सिर्फ अपनी फिल्म द्वारा तीसरी कसम बनाने से उनका बिहार का कनेक्शन हुआ। वो बिहार में कभी रहे नहीं, ऐसा, और अपने गांव तक नहीं जा पाए। लेकिन जैसे रावलपिंडी में बाबा जब बहुत छोटे थे, मतलब पैदा वहीं से हुए थे, पर बहुत छोटे थे, और वहाँ उनकी शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई थी रावलपिंडी में। वो मदरसे में पढ़ा करते थे उधर, और उर्दू भी वहाँ से उन्होंने सीखी थी। और फिर हमारे दादाजी को मतलब जब इंडिया आना चाहते थे, तब उनके मतलब पैसों की दिक्कत थी, और हमारे ताऊ जी जो बाबा के बड़े भाई साहब थे, उनकी नौकरी थी मथुरा में, एज अ रेलवे में गार्ड की नौकरी थी जी। तो पूरी फैमिली आके मथुरा बस गई। और मथुरा से बाबा ने मतलब अपनी स्कूल और कॉलेज जी इंटर तक पढ़ाई की मथुरा में। बिल्कुल दिनेश और शैलेंद्र जी, तो ये एक जो पहचान थी जिसने बिहारियत से जोड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए और उन यादों को साझा करने के लिए। तो देखिए,